अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमदर्द चौक में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से, हुकूमत के इक़दाम के हवाले से? महंगाई देखें, आपको मैं बताता चलूँ, महंगाई आज से नहीं है। महंगाई पिछले 75 साल से अब हम यही सुनते आ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कब कम हुई है? खान साहब 3.5 साल में 9% है ना, जस्ट महंगाई छोड़ गए थे। ये इम्पोर्टेड सरकार आई थी महंगाई ख़त्म करने के लिए, लेकिन आप इनका हाल देख लें कि महंगाई इन्होंने 42% तक कर दिया। मुझे बताएं, महंगाई खत्म करेंगे, बढ़ाएंगे? ये तो और बढ़ाई जा रहे हैं। आप तेल दुनिया में सस्ता हुआ है बाहर, आप पाकिस्तान में तेल महंगा हो गया है। आर्मी बैरिक्स में तेल $65 पे जा रहा है और पाकिस्तान में तेल 237 रुपये फी लीटर बन रहा है, मिल रहा है। अब ये जो एक सागदार में फ्रूट आ रहा है वज़ीर आज़म के तैयारी में वापस, अब उसने फिर कह दिया कि तेल और महंगा होगा। ये कहा कि इन्होंने 2 लॉन्ग मार्च किए थे महंगाई के खिलाफ, एक पीडीएम ने किया, एक मौलाना फजल रहमान ने 2 किए, और एक बिलावल भुट्टो ने जो सिंध से करा महंगाई के खिलाफ। अब ये किधर गए हैं जो आते थे? आपको मैं मिसाल दूं, जब बिल्ली बतख सारे एक जगह इकट्ठे हो जाए ना, दाल में फिर ज़रूर कुछ काला होता है। क्योंकि आप देखें पिछले 75 साल 3.5 साल में खान साहब ने जस्ट 2% महंगाई बढ़ाई, 9 से 11% पे गए, आवाम निकली, सारे निकले। लेकिन आज जो चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया कि अब वो क्यों नहीं निकलता। अब वो महंगाई बढ़ा के अब वो अमेरिका के दौरे पे चला गया, अवाम सलाब आया पाकिस्तान में, वो अमेरिका के दौरे कर रहा है, इतने महंगे दौरे कर रहा है, वो प्राइवेट जेट में सफ़र करता है। इन्होंने अपने असल मकसद, इनका इक़्तिदार में आना महंगाई ख़त्म नहीं करना था। इनका इक़्तिदार में असल आने का मकसद ये था कि अपने केसेस ख़त्म कराओ, अबू बचाओ मुहिम लाओ। अब नवाज शरीफ भी वापस आ रहा है, इसाकदार वापस आ गया, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएगा। इन्होंने असल आके इक़्तिदार में अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं। इन्होंने फिर मुल्क से चले जाना है। मुल्क से आज से 30 साल पहले भी मुल्क के मफाद में नहीं थे, ना ये अब है और ना ये कभी होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने अपने दामाद के लिए कोशिश कर रही हैं कि वो इंडिया के साथ जो है वो तिजारत करें, तो क्या इंडिया के साथ तिजारत खुल जानी चाहिए? देखिए, इंडिया के साथ कभी तिजारत नहीं होनी चाहिए। आप इंडिया से तिजारत करके दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? जो 1 मिलियन कश्मीरी है, उसकी जितनी कुर्बानी है, यासीन मलिक से लेके हर एक हुर्रियत रहनुमा, उसकी कुर्बानी रहेगा क्या? इसका मतलब खान साहब की जब हुकूमत आई, इंडिया ने तिजारत की ऑफर करी थी खान साहब को, लेकिन जब इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370A ख़त्म करा, इंडिया में कश्मीरियों के ऊपर लागू कर दिया कि जी वो जायदादें नहीं खरीद सकते, उनको कोई हकूक नहीं है, खान साहब ने सारी तिजारत को मुअत्तल कर दिया। खान साहब ने कहा इंडिया से तब बात होगी जब वो कश्मीरियों को हक अदा करेंगे। खान साहब जब जनरल असम्बली गए, 74वें इजलास के लिए जनरल असम्बली पहुंचे, उन्होंने जाके तब कश्मीर का मसला उठाया। ये चेरी ब्लॉसम जब जनरल असम्बली गया, इसने कोई मसला बयान करा है कश्मीर का? नहीं, इसने कुछ भी बयान नहीं करा। इंडिया मरियम नवाज शरीफ जो है वो सैलाब ज़दगान वाले इलाके में गई, वहाँ पर बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ च्विंग में लेके गई। ख़वातीन ने बड़ा एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि हमें खाने की ज़रूरत है और ये हमारे लिए टॉफ़ियाँ च्विंग में लेके आ रही हैं, हमें कहती हैं कि नहा के आओ। क्या कहेंगे आप? असल आप देखें, एक मिसाल है, एक बिलावल भुट्टो की बहन, चारी खुसरे की बहन, वो एक जगह गई, वो क्या करी, गाड़ी में बैठी हुई है, बाहर गरीब सैलाब से मर रहे हैं, वो गाड़ी में बैठ के तस्वीर खींच रही है। यानी उसको इतनी नफरत है इस गरीब आवाम से कि वो गाड़ी में बैठ के शीशा बंद करके तस्वीर उतारी। अगर वो इतनी होती, नीचे उतर के आती। इनका ये हाल है। ये मरियम नवाज मुल्तान भी पहुंची है, टॉफियां दे के 2-2 तस्वीरें उतरवा के, सिर्फ एक मीडिया पे कि मरियम नवाज एंजेलिना जोली बनने की कोशिश कर रही है। हाँ जी, आप एंजेलिना जोली तो बहुत एक दुनिया की एक्टर है, बहुत अच्छी इंसान है। ये कहती कि मैं वो बनूं, लेकिन ये कभी नहीं बन सकती। ये मरियम नवाज ने झूठ बोलने में PhD करी हुई है। कल एंजेलिना जोली जो है वो स्कर्ट पहन के आ जाए, मरियम नवाज भी नकल में पहन के आ जाए। मरियम नवाज इमरान खान की नकल करती है। हमजा शहबाज जब डायरी उठा के निकला तो उसने, हमजा शहबाज ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कोई सर कोई रह तो नहीं गया, तो वो क्या कहता, उसका सेक्रेटरी कहता सर आपने इसके पैसे देने थे, ये बंदा रह गया। नाइस, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कहा जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब की सीट से उतरे तो उन्होंने डायरी उठाई और उन्होंने कहा कोई रह तो नहीं गया, तो एक बंदे ने जवाब दिया, उसने कहा कि जिसके आपने पैसे देने थे वो रह गया है। और नाइस जोक। नाजरीन, अवाम जो हैं वो गुस्से का इजहार भी करते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी इससे मज़ा जो है वो भी कायम रहती है। अगले व्लॉग तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त।